बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नूर इस्लाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अली रज़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं बेसिकली वो है दुआ। दुआ क्या होती है, किस तरह से मांगनी चाहिए, इसका तरीक़ेकार क्या होता है और क्या हमारी दुआ कबूल होती है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अच्छा, दुआ क्या होती है मेरे प्यारे? आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि लोग इबादत करते हैं लेकिन उसके बाद दुआ मांगना मुनासिब नहीं समझते। वो समझते हैं कि बस इबादत कर ली है, मतलब अल्लाह ताला, बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, तो जो जो हमें चाहिए वो हमारे मांगे बिना ही वो हमें अता कर देता है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, वो तो दिलों की धड़कनों तक से वाकिफ़ हैं। लेकिन हदीस मुबारका है अद्दुआ मग़ज़ुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। सो इंसान इबादत कर ले और उसके बाद अगर दुआ ना मांगे तो बात कुछ जचती नहीं है। मतलब एक बच्चा है, जब तक वो भी ना रोए तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। तो बहुत सारी रिवायत में आता है कि तुम जो मांगोगे तुम्हें वही अता किया जाएगा। सो हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, मांगना चाहिए। और हम कुछ लोग ये कहते हैं जी हम दुआ मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बेसिकली जो फ़लसफ़ा इस्लाम है बहुत ही सिंपल और आसान है। इसने मुसलमानों के जो बहाम है उसको दूर कर दिया है। दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आपने जो दुआ मांगी है वो फ़ौरन से कबूल हो जाती है। आपने अभी दुआ की, 2, 4, 5, 10 दिनों में, 15 दिनों में या साल में, सपोज़ एक स्टूडेंट है वो दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरा रिज़ल्ट आ जाए, मेरे इतने % मार्क्स आ जाएँ। उसके उतने % मार्क्स आ जाते हैं, इट मीन्स कि उसकी दुआ फ़ौरन से कबूल हो गई। नंबर 2, दुआ की कबूलियत का दूसरा तरीका जो है वो ये है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होती जो कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसके अल्टरनेट, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट होती है, अल्लाह ताला वो आपको उसके अल्टरनेट चीज़ अता कर देते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, हम अपने हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से बहुत सी चीज़ें प्लान करते हैं लेकिन वो सारी की सारी पूरी नहीं हो रही होती। एक प्लानर वो भी है अल्लाह, ही इज़ द बेस्ट प्लानर। जो वो प्लान कर रहा है हमारे लिए, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता, लेकिन वो जो हमें अता करता है वो उससे बहुत बेहतर होता है जो कि हम उससे डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन वो वक्ती तौर पर हमें पता नहीं चलता। 2-4 साल बाद जब हमें उसका एहसास होता है कि वाकई उस वक्त पे अगर मेरे लिए ये हो जाता तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद ना रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो अता किया वो उससे बहुत बेहतर था। इस वजह से मेरे बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो गई और बहुत सारी मुश्किलात हल हो गई। मेरे लिए अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा कर दी। दुआ की 2 कबूलियत के तरीके हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 1 कि फ़ौरन से दुआ कबूल हो जाती है और नंबर 3 कि आपकी दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती, बल्कि जो आप मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होता। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसके अल्टरनेटिव कोई चीज़ आपको अता कर देते हैं। नंबर 3 दुआ की कबूलियत का तरीका ये है कि वो दुआ ना तो आपको फ़ौरन से कबूल होती है, ना उसका अल्टरनेट आपको दिया जाता है, बल्कि क्या होता है कि कुछ भी आपके हक़ में बेहतर नहीं होता, या वो चीज़ ऑलरेडी आपको उसका वो दे दी जाती है या उसके अल्टरनेट में आपको दे दिया होता है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि जो दुआ हम मांगते हैं डेली बेसिस पे, नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम, जो दुआ हम मांगते हैं वो दुआ हमारे नामा-ए-अमाल में नेकी बनाकर शामिल कर दी जाती है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत है। अल्लाह के कितने इनामात हैं हम पर कि हम एक दुआ मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमें औलाद दे, हमें, मतलब हम सब कुछ अपने लिए मांगते हैं, लेकिन वो उसको नेकी बनाकर क्या करता है, हमारे नामा-ए-माल में शामिल कर देता है। क़यामत के रोज़ एक इंसान होगा जिसने बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं की होंगी, गुनाहगार होगा, लेकिन जब वो मीज़ान पर आएगा तो उसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाहों वाला पलड़ा जो है वो नीचे झुक जाएगा। तो अल्लाह ताला पूछेंगे
कि या अल्लाह, वो पूछेगा अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मैंने तो कोई इतनी नेकियां की नहीं हैं, लेकिन ये नेकियों वाला पलड़ा झुक गया है, मेरी नेकियां मेरे गुनाहों पर हावी हो गई हैं, ये कैसे हुआ? तो अल्लाह ताला उसको वो रुक के दिखाएंगे, वो पर्चियां दिखाएंगे कि मेरे बंदे ये देख, तूने फ़लाँ टाइम पे दुआ मांगी थी, ये फ़लाँ टाइम पे दुआ मांगी थी, ये फ़लाँ टाइम पे दुआ मांगी थी, ये फौरी कबूल नहीं हुई थी, तो इसको नेकी बनाकर तुम्हारे नामा अमाल में शामिल कर दिया जाता था। तो दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हो गए। नंबर 1 फ़ौरन कबूल हो जाती है, नंबर 2 फ़ौरन कबूल नहीं होती लेकिन उसका अल्टरनेट हमें दे दिया जाता है, और नंबर 3 दुआ को नेकी बनाकर हमारे नामा अमाल में दाखिल कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। सो हमें किसी भी सूरत में दुआ को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कबूल हो या ना हो। हमें हर हाल में अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए, और वो बेहतर, वो हमारा परवरदिगार है, वो जो हमारे लिए करता है वो बहुत बेहतर करता है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हमें ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।